रमाई आवास योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है जिनके पास अपने स्वयं के आवास उपलब्ध नहीं है। आवास योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नवबौद्ध वर्ग के गरीब लोगों को ही आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। कहने को तो योजना शुरू कर दी, मात्र यह योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित नहीं हो रही। शहर में क्या है रमाई आवास योजना की स्थिति, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। रमाई आवास योजना 10 नवंबर 2008 से शुरू की गई थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी जमीन पर या कच्चे घर पर नए घर के निर्माण के लिए रमाई आवास योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,50,000 और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों की परिवार की वार्षिक आय 3 लाख होनी चाहिए। इसमें दिव्यांगों के लिए छूट दी गई है। योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र अनुदान 1,32,000 प्रति घर तथा शौचालय निर्माण सहित 1,42,000 नक्सल प्रभावित और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 2,50,000 शर्तों के साथ दिए जाते हैं। वर्ष 2018 में दूसरे चरण के लिए रमाई आवास योजना के तहत नागपुर में 10 जून से 1,858 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिनमें से पहली किस्त 968, दूसरी किस्त 625, तीसरी किस्त 158 मिली और शेष 896 को कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, देवेंद्र जी फडणवीस जब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सन 2014 में 14.906 करोड़ रुपए नागपुर शहर के रमाई घरकुल के जो लाभार्थी थे उनके अनुदान के लिए दिए। इसके बाद में जून महीने में 2017 में उन्होंने फिर से 25 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद में जो लाभार्थियों के जो अर्जे आए, एप्लीकेशंस आए, उनको एक भी रुपया नहीं दे पाई। और जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तब हम पिछले साल भरे से 2 साल से नागपुर शहर के इन रमाई घरकुल के पात्र लाभार्थियों को रकम देने के लिए जो 40 करोड़ रुपए की मांग इस सरकार के से कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और 1 रुपया उन्होंने इस योजना में अभी तक दिया नहीं है। इस बात का मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूँ। नागपुर महानगर पालिका इसकी नोडल एजेंसी है। जब नागपुर महानगर पालिका के सभागृह में हम सारे नगर सेवकों ने इस सवाल का जवाब मांगा सरकार से और प्रशासन से, तब प्रशासन ने इस राज्य के ऊर्जा मंत्री तथा इस शहर और जिले के पालक मंत्री नितिन राउत जी से पत्र व्यवहार किया, सामाजिक न्याय विभाग से पत्र व्यवहार किया, लेकिन 1 भी रुपये का अनुदान अब तक इस नागपुर शहर के लाभार्थियों को नहीं दे पाई सरकार। इस बात की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। रमाई अंबेडकर एक महानायिका, महान शख्सियत थी। सरकार द्वारा गरीबों के नाम पर योजना शुरू कर उन्हें वंचित करना हमारे महापुरुषों का एक प्रकार का अपमान है। बकाया राशि तत्काल ब्याज सहित लोगों के खाते में जमा की जाए, अन्यथा न्यायालय में जवाब मांगा जाएगा, ऐसा वक्तव्य आशीष फुलझेले, सदस्य मानव अधिकार संरक्षण मंच नागपुर, इन्होंने किया। किन कारणों से यह अनुदान रखना है, क्या कारण है और क्या मांग आप करोगे? एक्चुअली हमने आरटीआई में यह जानकारी मांगे थे कि कितने लोगों को लाभ मिला है और कितने लोग वंचित हैं और वंचित होने की वजह क्या है। तो उसमें हमारे को पता चला है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से आज तक जितने भी लोग हैं जो वंचित हैं उनको निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण पैसा दिया नहीं गया है। जो लाभार्थी लोग जो है वो बार बार महानगर पालिका की ओर चक्कर मार रहे हैं। उनको वहाँ पर में एक ही जवाब दिया जाता है कि हमारे को समाज कल्याण की ओर से निधि नहीं आया, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। हर जोन में यही बातें बताई जाती है। टोटल कितनी जोन है हमारे? 10 जोन है हमारे नागपुर विभाग में। 10 जोन है। 10 जोन में अभी तक बहुत से लोग हैं जिनको इससे वंचित रहना पड़ रहा है। और रियलिटी में ऐसी है कि जो लोगों ने पहला हफ्ता जिन लोगों को मिला है उन लोगों ने अपना घर खोल दिए हैं। उनका सिर्फ बॉटम बन चुका है, बेस बन चुका है, लेकिन उनकी दीवारें अभी भी खुली की खुली है, छत ऊपर में नहीं है। और बहुत से लोग हैं कि जो बेचारे उनको यानी घर खोलने की वजह से बाहर किराए से रहना पड़ रहा है।
और बहुत से लोग जो है कि वो ऊपर में टीन डाल के अपना जैसे तैसे रह रहे हैं। इन सारी चीज़ों का फोटोग्राफी करके विभाग को देना पड़ता है। विभाग उस चीज़ को ध्यान में रख के उनको सेकंड पेमेंट इंस्टॉलमेंट देता है। लेकिन आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको पहला इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला, जिनको दूसरा इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला और तीसरा भी नहीं मिला है। ऐसे लाभार्थियों ने कहीं पे शिकायत की है क्या कहना है इन लाभार्थी? लाभार्थी हर हफ्ते में या हर महीने में महानगर पालिका द्वारा ये सब ऑपरेट होता है। लेकिन ये महानगर पालिका ये नोडल एजेंसी है जो समाज कल्याण विभाग की इस योजना को रन करती है। जो लाभार्थी है ऑब्वियस है कि उनको वो महानगर पालिका में बार बार चक्रा मारने के बाद, यानी जितने भी जोन है वो जोन में जा के उनके पैर घिस गए, लेकिन वो उनको पैसा नहीं मिला है। 3 साल से बेचारे उनकी अगर हम अवस्था देखते हैं तो हमारे को बहुत यानी वहाँ पर में दुख होता है कि उनको उनके घर पे छत नहीं है। और ये जो लाभ मिलता है ये गरीब तबके के लोगों को मिलता है जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ऐसे लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। यूँ तो योजनाएं आती है उनका पूरी तरह से उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो इस संदर्भ में आपका अगला कदम क्या होगा, क्या मांग करोगे आप? मुझे ये कहना है, मुझे शासन से ये कहना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा रमाई घरकुल की योजना शासन ने जो शुरू की है वह उस योजना की प्रतिपूर्ति अभी तक शासन ने नहीं किया है। लेकिन शासन ने एक चीज़ की है कि जो गुणवत्ताधारक बच्चे उनको 2 लाख रुपए का शिष्यवृत्ति देने का प्रावधान किया है। उसके लिए बजट भी बनाया है। उसके अलावा जो डॉक्टर अंबेडकर रुग्णालय नागपुर में उसके लिए 742 कोटी उन्होंने दिए हैं। और उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले मुंडे साहब ने हर ग्राम जहाँ पर में 500 लोगों की संख्या है वहाँ पर में संविधान भवन बनाया जाएगा, ऐसी भी घोषणा की है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ये घरकुल वाले इतने सालों से पीड़ित है, इनको ही न्याय नहीं मिल रहा तो आप इनको क्या न्याय दोगे? बताने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर एक योजना आप चलाते हो तो उस योजना को आप गंभीरता से ले। और ये योजना आपने जिसके लिए बनाई वो तो गरीब तबके के लोग हैं, उनको तो उसका जरा सा भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो बेचारे इतने दिनों से पीड़ित हैं। मुझे ये भी बोलना है आज के दिन मुझे ये भी बोलना जरूरी है कि रमाई हमारी एक आदर्श महापुरुष है, हमारी महानायिका है। हमारे को जब आप किसी महापुरुषों के नाम से अगर कोई योजना बनाते हो तो वो योजना अगर कार्यान्वित प्रॉपर तरीके से कार्यान्वित नहीं होती है और उसका लाभ अगर सामान्य लोगों को नहीं मिलता है तो वो जो है जो लाभ जो नहीं मिल रहा है तो एक तरह से उन गरीबों का एक अपमान है, उससे भी बड़ा अपमान हमारे महापुरुष का है। और रमाई हमारे लिए बहुत बड़ा यानी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और रमाई के नाम से अगर योजना का ये किया जा रहा है तो हम प्रशासन से इस विषय में हम आंदोलन करके और इस विषय को लेके हम न्यायालय में जाके हम प्रशासन से लड़ेंगे और हम जरूर लड़ेंगे। योजना की सांख्यिकी रिपोर्ट की जांच में सामने आया कि आज भी कई लोगों के घर किस्त नहीं मिलने से अधूरे पड़े हैं। इसको लेकर नागरिक पिछले 3 साल से प्रशासन से बार बार शिकायत कर रहे हैं। पैसे के अभाव में कुछ लोगों को किराए के साथ फुटपाथ पर भी रहना पड़ रहा है। योजना के लाभार्थियों को धन की कमी के कारण कई गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार योजना का मूल उद्देश्य अगर सफल न हो रहा हो तो हम न्याय की मांग किससे करें? शासन से, प्रशासन से या न्यायपालिका से? कागजी घोड़े कहाँ अटक गए, ये सरकार ने ही ज्ञात कर हमें न्याय मात्र दे, ऐसी मांग ये गरीब लाभार्थी कर रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए आंचल लोखंडे की रिपोर्ट, नागपुर।